अर्जुन को बचपन से ही सेना में जाने का जुनून था। अपने पिता के बलिदान की कहानियां सुनकर उसकी आंखों में हमेशा गर्व और कर्तव्य का भाव रहता था। कठिन परिश्रम के बाद वह सेना में भर्ती हो गया और उसका चयन एक विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ। यह प्रशिक्षण शिविर उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच स्थित था, दला जहां कई युवा सैनिकों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन यह शिविर केवल कठिन प्रशिक्षण के लिए नहीं, बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी कुख्यात था। गांव वालों का मानना था कि यह स्थान शापित है, जहां हर साल कोई न कोई सैनिक लापता हो जाता था। अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया और प्रशिक्षण में पूरी लगन से जुट गया। लेकिन पहले ही दिन जब उसने अपनी बैरक में कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, मानो किसी ने भागने की कोशिश की हो। साथी सैनिकों ने उसे बताया कि यहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन वे भी इसे सिर्फ जंगल की हवा का प्रभाव मानते थे। पहली रात जब अर्जुन अपनी चारपाई पर लेटा तो उसे लगा कि कोई उसके बगल में खड़ा है। जैसे ही उसने करवट बदली, कमरे में घना अंधेरा छा गया और ठंडी हवा का झोंका आया। उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जाओ वरना तुम भी फुस जाओगे। अर्जुन तुरंत उठकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने इसे उसकी थकान और मानसिक तनाव का नतीजा बताया। अर्जुन को भी लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन घटनाएं बढ़ती गई। रात होते ही उसके चारों ओर छायाएं मंडराने लगतीं, दीवारों पर रक्त के धब्बे दिखते और कई बार ऐसा लगता कि कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। आधी रात को वह चुपचाप अपनी बैरक से निकला और जंगल की ओर बढ़ा, जहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन में कई कब्रें खुदी हुई थी और कुछ पर ताजे खून के धब्बे थे। अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक विकृत चेहरे वाला सैनिक उसके सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में असीम पीड़ा थी। तुम भी हमारी तरह मारे जाओगे, यहां कोई जीवित नहीं बचता। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और कई हाथ कब्रों से बाहर आने लगे। वे सभी सैनिक थे जो वर्षों से इस श्रापित शिविर में मारे गए थे। उनकी चीखें वातावरण को भयावह बना रही थी। अर्जुन पूरी ताकत लगाकर शिविर की ओर भागा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। हमें मुक्त करो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि यह केवल एक श्रापित स्थान नहीं, बल्कि एक नरसंहार स्थल था, जहां निर्दोष सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। अगली सुबह वह अपनी जान बचाकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। सेना ने इस मामले की जांच की और पाया कि वर्षों पहले इस स्थान पर कई सैनिकों को धोखे से मार दिया गया था और उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। उस दिन के बाद वह प्रशिक्षण शिविर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अर्जुन कभी नहीं भूल पाया कि उसने वहां क्या देखा था। उसके कानों में अब भी उन आत्माओं की दर्द भरी पुकार गूंजती थी, हमें मुक्त करो। शिविर बंद कर दिया गया था, लेकिन अर्जुन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। जब भी वह अकेला होता, उसे वे चीखें सुनाई देती। कभी लगता कि कोई उसकी वर्दी खींच रहा है, कभी ऐसा लगता कि रात में कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह उन आत्माओं की मुक्ति के लिए कुछ करेगा। उसने पुराने दस्तावेजों को खंगाला और पाया कि यह शिविर कभी एक गुप्त जेल हुआ करता था, जहां कई सैनिकों को गलत आरोपों में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी आत्माएं अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन ने सेना के उच्चाधिकारियों को यह जानकारी दी, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इसे महज एक कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह हकीकत है। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ उस जंगल में वापस जाने का फैसला किया। भय की वापसी। रात के समय जब अर्जुन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा तो पूरा वातावरण एक अजीब सी नीरवता में डूबा हुआ था। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कब्रें खुदी हुई थी, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। तभी जमीन से फिर वही हाथ बाहर निकलने लगे। अर्जुन और उसके साथी घबरा गए, लेकिन इस बार अर्जुन भागा नहीं। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना शुरू कर दी। अगर तुम सच में यहां हो तो बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अचानक हवा में एक साया उभरने लगा। वह एक अधजले चेहरे वाला सैनिक था, जिसकी आंखों में आंसू थे।
हमें न्याय चाहिए। हमारी हत्या की गई थी, हमें धोखे से मारा गया था। हमारी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक दुनिया को हमारी कहानी पता नहीं चलेगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण लिया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। अगले कुछ महीनों में अर्जुन ने उन लापता सैनिकों की फाइलें ढूंढ निकाली और उनके परिवारों से मिला। उसने सबूत इकट्ठे किए और पूरी घटना को सरकार तक पहुंचाया। कई सालों बाद उन शहीद सैनिकों का नाम सम्मान के साथ लिया गया और एक स्मारक बनवाया गया। मुक्ति इस दिन स्मारक का अनावरण हुआ। अर्जुन वहां अकेला खड़ा था। जब सभी लोग चले गए तो उसने सुना, धन्यवाद भाई, अब हम मुक्त हैं। उसने महसूस किया कि हवा हल्की हो गई थी। डर का वह बोझ जो सालों से इस स्थान पर था अब समाप्त हो चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि आज उन आत्माओं ने सच में मुक्ति पा ली थी। प्रशिक्षण, एक भयावह सत्य। सैनिकों की आत्माएं मुक्त हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। उसने सोचा था कि स्मारक बनने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। जब भी वह रात में अपनी आंखें बंद करता, उसे लगता कि कोई उसके आसपास खड़ा है। कभी कोई हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी ऐसा लगता कि कोई उसे दूर से देख रहा है। एक रात जब अर्जुन अपनी बैरक में अकेला था, उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जैसे ही मुड़ा, उसे लगा कि बैरक का कमरा हल्का सा हिल रहा है। दीवारों पर धुंधली परछाइयां नजर आ रही थी। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अर्जुन, तुमने हमारी आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन अभी भी एक सच्चाई दबी हुई है। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? हवा में धुंधलापन गहराने लगा और उसके सामने वही अधजले चेहरे वाला सैनिक प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि गहरी बेचैनी भी थी। हम में से कुछ आत्माएं अब भी मुक्त नहीं हो सकी, क्योंकि उनकी हत्याएं अब भी गुप्त हैं। उनके शव अब भी जंगल में दफन हैं। जब तक उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, वे कभी चैन से नहीं सो पाएंगे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या इसका मतलब था कि वह भूतिया जंगल अब भी आत्माओं का घर बना हुआ था? सत्य की खोज। अर्जुन ने अगले ही दिन अपने कुछ साथियों से बात की और उनसे जंगल में वापस चलने का अनुरोध किया, लेकिन ज्यादातर ने मना कर दिया, क्योंकि वे फिर से उस डरावने माहौल का सामना नहीं करना चाहते थे। आखिरकार अर्जुन अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क था। जैसे ही वह उन पुरानी कब्रों के पास पहुंचा, वातावरण अचानक भारी हो गया। हवा में अजीब सी गंध थी और पक्षी भी खामोश हो गए थे। अर्जुन ने जमीन की जांच करनी शुरू की। वह कुछ दूर तक गया और अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। जब उसने नीचे देखा तो उसकी सांसें थम गई। जमीन के अंदर से किसी की हड्डियां झांक रही थीं। भूतिया हमला। अर्जुन ने जैसे ही हड्डियों को छूने की कोशिश की, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काला पड़ने लगा और दूर से किसी के कराहने की आवाज आई। अर्जुन ने अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी बहुत ही कमजोर पड़ रही थी। तभी जमीन से धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। वे सभी वही सैनिक थे जिनकी आत्माएं अब भी भटक रही थी। उनके शरीर विकृत थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, हमें घर ले चलो। अर्जुन के गले से आवाज नहीं निकली। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम सबको यहां क्यों दफनाया गया? उनमें से एक आत्मा धीरे धीरे आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी, हम युद्ध में मारे नहीं गए थे। हमें गलत आरोपों में फंसाकर मार दिया गया था। हमारे शवों को यहां बिना सम्मान के दफना दिया गया ताकि कोई सच जान न सके। अर्जुन की आंखें नम हो गई। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक श्रापित स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा मैदान था जहां निर्दोष सैनिकों के बलिदान को भुला दिया गया था। मुक्ति की राह। अर्जुन ने सेना के उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इस बार जब शवों को निकाला गया तो पाया गया कि वे सभी सैनिकों के थे और उनके शरीरों पर हिंसा के स्पष्ट निशान थे। सेना ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और आखिरकार उन हत्याओं की सच्चाई सबके सामने आ गई। कुछ समय बाद उन सैनिकों के शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन ने जब उनकी चिताओं को जलते देखा तो उसने महसूस किया कि हवा अब हल्की और शुद्ध हो गई थी।
कोई कराहने की आवाज नहीं, कोई अजीब परछाई नहीं। वह जानता था कि अब वे आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन मुड़ा, उसे अपनी पीठ पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद भाई। अर्जुन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जब वह अपनी बैरक में लौटा तो महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब भी रात में उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन वे डराने वाली नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास बैठा हो, मगर डर नहीं लगता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन के मन में फिर से भय भर दिया। उस रात अर्जुन गहरी नींद में था जब अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। अभी भी एक सच्चाई दबी हुई है, हमें कोई और भी देख रहा था उस रात। अर्जुन हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर उसकी खिड़की खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन था जो अब भी मुक्त नहीं हुआ था? क्या कोई ऐसा था जो उस रात उन सैनिकों की हत्या का चश्मदीद था? छुपी हुई हकीकत। अर्जुन ने पुराने दस्तावेजों को फिर से खंगालना शुरू किया। उसने सेना के रिकॉर्ड में उन लापता सैनिकों के अलावा किसी और का नाम खोजने की कोशिश की जो उस दौर में वहां तैनात था। आखिरकार उसे एक नाम मिला, कैप्टन रणवीर सिंह। कैप्टन रणवीर सिंह उस क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी थे जब उन सैनिकों को मार दिया गया था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उनका नाम आधिकारिक रूप से लापता घोषित कर दिया गया था, जबकि कोई सबूत नहीं था कि वे वास्तव में मरे थे। अर्जुन दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या हो अगर कैप्टन रणवीर सिंह ने उन हत्याओं का सच देखा था? और अगर ऐसा था तो क्या वे अभी भी जीवित थे? भयानक सच्चाई की ओर अर्जुन ने अपनी खोज जारी रखी और पता लगाया कि रणवीर सिन्हा का परिवार अब भी राजस्थान में रहता था। वह तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। जब अर्जुन उनके गांव पहुंचा तो वहां के बुजुर्गों से पूछताछ की। पता चला कि रणवीर सिंह आखिरी बार 25 साल पहले देखे गए थे, जब वे अचानक गांव छोड़कर कहीं चले गए थे। लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच में सच्चाई चाहिए तो पुराने किले के पास जाओ, वहां कोई है जो अब भी इंतजार कर रहा है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक नई डरावनी यात्रा। पुराना किला गांव से कुछ दूर था। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ गलत था। पूरा इलाका वीरान था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन ने अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। और तभी एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है वहां? अर्जुन ने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई। एक बूढ़ा आदमी दीवार के सहारे बैठा था। उसकी आंखें धसी हुई थी, शरीर कमजोर और कांपता हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि कैप्टन। रहस्य से पर्दा उठता है। अर्जुन ने झुककर धीरे से पूछा, कैप्टन साहब, आपको ढूंढते हुए बहुत वक्त लग गया। आप इतने सालों से यहां क्यों हैं? रणवीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैंने एक सच्चाई देखी थी जिसे मैं बताने की हिम्मत नहीं कर सका। कैसी सच्चाई? रणवीर सिंह ने कांपती आवाज में कहा, जिन्हें मारा गया था सिर्फ सेना ने ही नहीं बल्कि कोई और भी वहां था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। कौन था कैप्टन? रणवीर सिंह ने कांपते हाथों से इशारा किया। वे इंसान नहीं थे। क्या अर्जुन ने जिन आत्माओं को मुक्त किया वे सभी सैनिक ही थे, या जंगल के अंधेरे में कुछ और भी छुपा था?